नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरा आज का ये वीडियो है ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी जिसे चीन के एरिए में, तिब्बत के एरिए में, ये मानसरोवर लेक से निकलती है। तिब्बत के एरिए में इसे यारलुंग जांगबू नदी कहते हैं। इस पर जो है ये बांध बनाया जा रहा है। इसका खर्चा 34.83 बिलियन डॉलर का है और माना जा रहा है कि इस बांध से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यहाँ पर बनेगा उससे 300 बिलियन किलोवाट आवर बिजली पैदा होगी। अब ये जो यारलुंग जांगबू नदी है यहीं ब्रह्मपुत्र आगे चल करके बनती है। इससे सबसे बड़ी समस्या होगी इंडिया को। जब आप सबसे बड़ा बांध बनाओगे इस पर और कभी अगर पानी इसमें छोड़ा जाएगा तो इंडिया में कभी भी कृत्रिम रूप से भी बाढ़ पैदा की जा सकेगी चाइना के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। ये जो बांध है, ये जो चाइना बना रहा है हाइड्रो पावर स्टेशन, ये इस समय दुनिया का जो सबसे ऊंचा बांध है जो कि मध्य चीन में है, 3 गार्जेस। इसकी क्षमता है 88.28 किलोवाट बिलियन किलोवाट आवर। इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा क्षमता का होगा। चाइना ये कहता है कि इससे हम कार्बन उत्सर्जन को भी कम कर पाएंगे, क्योंकि इससे जो बिजली बनेगी वो यूज करेगा और इससे हम कार्बन पीक और कार्बन न्यूट्रलिटी को भी अचीव कर पाएंगे। कार्बन पीक क्या चीज़ है, इसको भी आप समझिए। कार्बन पीक का मतलब होता है कि जहाँ से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वो मात्रा जहाँ से अब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बंद हो जाएगा, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, अब ये घटेगा ही घटेगा। मान लिया हमने कोई फैक्ट्री लगाई और उसमें एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो पहले उसमें मान लिया 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रहा था, फिर 5 टन, फिर 7 टन, फिर 10 टन। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी अब उस फैक्ट्री का एक्सपेंशन संभव नहीं है, अब वो फैक्ट्री घटेगी ही घटेगी। तो इस स्थिति को कहा जाता है कार्बन पीक। ठीक, औद्योगिकरण की वह रफ्तार जहाँ के बाद से कार्बन की मात्रा लगातार घटी। और एक शब्द इसमें आता है कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेगा। कार्बन न्यूट्रलिटी क्या चीज़ है? कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करें उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाए, हमारे पास वो व्यवस्था हो कि हम एब्जॉर्ब कर लें। जैसे मान लिया कोई फैक्ट्री है, उसने 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, मान लेते हैं, तो हम इतने पेड़ लगा दें कि दिन भर में वो 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लें। इसको कहा जाता है कार्बन न्यूट्रलिटी। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि चाइना का ये तर्क है कि वो कार्बन पीक और कार्बन न्यूट्रलिटी को भी अचीव कर लेगा इसके माध्यम से। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर है, चेमा योंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील के पास में ही है, तो वहाँ से निकलती है। ध्यान रखिएगा। आज की खबर इतनी ही है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।